नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 8 अक्टूबर, दिन है आज बृहस्पतिवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बक्सर के 4 विधानसभा सीटों में से राजपुर को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर अभी भी जारी है घमासान। गांजे की खेप पकड़ने गई पुलिस ने शराबी को किया देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार। डुमराव नगर में पहला मिलिट्री फोर्स ने किया चुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च। कांग्रेस से सिंबल मिलने के बाद बक्सर विधायक संजय तिवारी ने कराया नामांकन। राजद के सिटिंग विधायक शंभुनाथ यादव ने ब्रह्मपुर विधानसभा से भरा नामांकन प्रपत्र। बक्सर एसपी अपने जीवन संगिनी पहुंचे ब्रह्मपुर के बरमेश्वरनाथ मंदिर में, वहां की पूजा अर्चना। डुमराव के महागठबंधन सहमाले प्रत्याशी अजीत सिंह कुशवाहा कर रहे हैं जनसंपर्क। वाहन जांच अभियान के दौरान चक्की ओपी पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वाहन जांच में लगातार दूसरे दिन 2 लाख नकद जब्त। राजपुर के संग्राम मठिया के पास ईंट लदा ट्रैक्टर सड़क के बीचों बीच पलटा, टला बड़ा हादसा। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। और सबसे पहले हम बात कर ले अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव होने जो जा रहे हैं। 28 अक्टूबर को हमारे पहले चरण में बक्सर ज़िले में मतदान होने वाले हैं। बक्सर ज़िले के 4 विधानसभा सीटों में से अगर राजपुर को हम अलग कर ले, जो कि आरक्षित सीट है, बाकी के 3 विधानसभा सीटों पर अभी भी तमाम तरीके के पचड़े जारी है। कोई समझ नहीं पा रहा वोटर और न ही पार्टी का कार्यकर्ता कि उनका नेता कौन बनेगा, कौन खड़ा होगा इलेक्शन में। इसको लेकर पशुपेश एकदम जारी है। अगर 2 सीटों की बात कर ले, बक्सर का सदर सीट और डुमराव का विधानसभा सीट, इन दोनों सीटों को हॉट सीट डिक्लेयर किया जा चुका है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घमासान जारी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डुमराव के सिटिंग विधायक जदयू से ददन पहलवान यादव थे, जिनका जदयू ने टिकट काट दिया और अंजुम आरा का टिकट फाइनल कर दिया गया है डुमराव विधानसभा क्षेत्र से। ददन पहलवान ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ निकले थे नामांकन कराने के लिए, लेकिन नामांकन स्थल पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने नामांकन नहीं कराया। वो सीधे डुमराव के डुमरेजनी मंदिर में पहुंचे। जब संवाददाताओं ने उनसे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि समय गुजर जाने के कारण उन्होंने मतदान नहीं कराया। वहीं र्यूमर्स ये उड़ने लगे कि डुमराव विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के टिकट पर ददन पहलवान लड़ने वाले हैं। फिर खबरें आने लगी, आज की खबर कि अब वो पुनः निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने वाले हैं। तो आखिर क्या होगा ये कोई समझ नहीं पा रहा। वहीं प्लूरल्स पार्टी, जाप की पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं और निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी डुमराव से अपने जोर आजमाइश को लगाए हुए हैं। तो डुमराव में अभी भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि किसको कौन सा टिकट मिलेगा, कौन सी पार्टी कहां से लड़ेगी। इसको लेकर अभी भी संभावनाएं जताई जा रही है और काफ़ी ज़्यादा वोटर्स अभी परेशान हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी परेशान है। वहीं अगर बात कर ले बक्सर सीट की, तो बक्सर के सिटिंग विधायक कांग्रेस की टिकट पर लड़े संजय तिवारी चुनाव जीतकर विधायक बने और एक बार फिर से उनको चुनावी सिंबल मिल चुका है कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने अपना नामांकन करा लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि संजय तिवारी के सामने कौन उनका प्रतिद्वंदी खड़ा होता है। संजय तिवारी ने तो खुलेआम चैलेंज कर दिया कि कोई भी ऐसा पहलवान बक्सर के सदर सीट पर नहीं मौजूद जो उनका सामना कर सके। काफ़ी दिनों से चर्चा ये चल रही थी कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर के सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक ये खबर आई कि उनका चुनाव लड़ने का जो योजना था वो समाप्त कर दिया गया है। अब वो शायद कहीं और से चुनाव लड़े या फिर चुनाव न लड़े। अब उनके जो कार्यकर्ता थे जो उनकी चुनाव लड़ने की तैयारी जो कर रहे थे, उन्होंने अपनी सारी तैयारियों को रोक दिया है। अभी जो बात निकल कर आ रही है बक्सर से बीजेपी के परशुराम चतुर्वेदी को शायद पटना बुलाया गया है सिंबल देने के लिए और शायद तुरंत ही ये खबर आएगी कि परशुराम चतुर्वेदी चुनाव लड़ेंगे बक्सर के सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर और हो सकता है कि संजय तिवारी का सीधा मुकाबला परशुराम चतुर्वेदी से हो। वहीं अगर हम ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की बात कर ले तो कई तरीके की अफवाहें वहाँ पर उड़ती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन से राजद के जो प्रत्याशी शंभुनाथ यादव, उन्होंने तो अपना नामांकन करा लिया। नामांकन कराने से पहले शंभुनाथ यादव पहुंचे ब्रह्मपुर के परमेश्वरनाथ के मंदिर में। उन्होंने बाबा परमेश्वरनाथ का आशीर्वाद लिया। पुजारी के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। चुनाव में विजय पाने का आशीर्वाद उन्होंने पुजारी और बाबा परमेश्वरनाथ के मंदिर में जाकर शिव भगवान की पूजा अर्चना करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो उनका तो टिकट कन्फर्म है वहाँ पर, लेकिन अभी चर्चा ये चल रही थी कि वहाँ पर बीजेपी से प्रदीप रॉय को टिकट मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा तैयारियां भी चल रही थी। तब तक एक बार फिर से खबर आई कि बीजेपी ने वो सीट छोड़ दी है। वीआईपी के प्रत्याशी वहाँ पर उतरेंगे।
तो वीआईपी के खाते में अब सीट जाने के बाद जो लोजपा ने निर्णय किया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी लड़ेगी वहाँ वहाँ वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई दूसरी पार्टी जब लड़ेगी तो वो अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। तो अब ब्रह्मपुर के विधानसभा सीट से लोजपा के हुलास पांडे की नामांकन कराने की तैयारी चल रही है और वहाँ पर मुकाबला अब लोजपा से भी करना होगा बीजेपी जो एनडीए का गठबंधन है उनके दल को और शंभुनाथ यादव को। अब देखना ये होगा कि ब्रह्मपुर का जो समीकरण तैयार हो रहा है, कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ता है। वही हाल डुमरांव का है, वही हाल बक्सर का भी है। राजपुर की बात करें तो वो आरक्षित सीट है और राज्य परिवहन मंत्री जैसा कि हम लोग जानते हैं संतोष कुमार निराला, उन्होंने नामांकन अपना करा लिया है और अपनी वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि पुलिस को ये खबर मिली कि गांजे की बड़ी खेप बलिहार गांव में एक बार फिर से पहुंची है। वहां पर पहुंची पुलिस, पूरी योजनाबद्ध तरीके से वहां पर छापेमारी की गई। गांजा तो नहीं बरामद हुआ, लेकिन एक व्यक्ति शराब पीकर वहां पर हंगामा कर रहा था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी जांच जब की गई, उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया, जिसके तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अभी जो चुनावी माहौल है, इसमें किसी भी प्रकार का गैर कानूनी गतिविधि करना अपने आप को बहुत ही बड़े जाल में फंसाने के समान होगा। पुलिस को ये सख्त निर्देश मिला है कि हर उपद्रवी को, हर शराबी को, हर अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, क्योंकि चुनाव में इनके गड़बड़ फैलाने की संभावना बनी होती है। तो पुलिस पूरी मुस्तैद है, हर जगह पर नाका लगाकर, चेकिंग लगाकर, चेकपोस्ट लगाकर जांच अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे कि कांग्रेस से सिंबल मिलने के बाद बक्सर सदर विधायक मुन्ना तिवारी ने अपना नामांकन करा लिया है और अब उनकी जो टीम है वो उनको चुनाव जिताने की पूरी तैयारी करने की शुरुआत कर चुकी है। वहीं राजद के जो सिटिंग विधायक हैं शंभुनाथ यादव, उन्होंने ब्रह्मपुर से अपना नामांकन करा लिया है। उनकी भी महागठबंधन की टीम उनके चुनाव प्रचार में लग गई है। वहीं अगर बक्सर एसपी की बात करें तो बक्सर एसपी पहुंचे ब्रह्मपुर के पवित्र धाम पर ब्रह्मेश्वर नाथ के मंदिर में। अपने जीवन संगनी के साथ पहुंचकर उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए, माँ पार्वती के दर्शन किए। पुजारी से विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की और ये एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है हमारे बक्सर ज़िले में जहाँ पर दूर दराज से लोग इस धाम पर घूमने के लिए और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी अधिकारी नए नए तबादला करके हमारे बक्सर ज़िले में आते हैं, एक बार इस पवित्र स्थल पर वो अवश्य पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ काफ़ी अधिक प्रशासन की चौकसी देखी गई जब बक्सर एसपी वहाँ पर पहुँचे और पुजारियों ने विधिवत उनकी पूजा कराई और उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद दिया। ये जो मंदिर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान में विख्यात है। पश्चिम की तरफ दरवाज़ा है भगवान शिव के मंदिर का, जो कि निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहावतें हैं कि स्वयं मंदिर का प्रवेश द्वार अपनी दिशा बदल लिया था। माता का जो मंदिर है, माँ पार्वती का मंदिर है, वो दिशा बदल लिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी वहाँ पर पहुँचता है अपनी मन्नतें मांगता है, उसकी मन्नतें अवश्य पूरी होती है और बक्सर एसपी ने वहाँ पर पहुँचकर भगवान शिव का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ना चाहेंगे कि डुमरांव के महागठबंधन के जो प्रत्याशी खड़े हो रहे डुमरांव विधानसभा सीट से, राजद को सीट नहीं मिला। राजद कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा मायूसी छा गई, लेकिन अब महागठबंधन सह माले प्रत्याशी अजीत सिंह कुशवाहा का टिकट यहाँ से कन्फर्म हो चुका है। तो अजीत सिंह कुशवाहा जन जन तक पहुंचकर तमाम गांवों में जाकर डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के और जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि इस विधानसभा के चुनाव में वो अपनी दावेदारी को मजबूत कर सके और अपने जीत के प्रबल दावेदारी अपने महागठबंधन को दिखा सके। आने वाला समय ये बताएगा कि अजीत सिंह कुशवाहा किस हद तक जन समर्थन पाने में कामयाब हो पाते हैं। आगे बढ़ेंगे कि वहाँ जांच के दौरान चक्की ओपी की पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, चुनावी माहौल है, कोई भी गैरकानूनी कार्य न करे, अन्यथा पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और जेल भेजेगी। बताया ये जा रहा है कि चक्की निवासी हैं चंदन यादव, जो कि पैशन प्रो गाड़ी से गंगा पुल की ओर से आ रहे थे। उनके पास से 8 PM ब्रांड की शराब 180 ml की 130 बोतल बरामद की गई है, जो कि बड़ी खेप है, जो कि चक्की में पहुंचाया जाना था। पुलिस ने इस प्रयास को विफल कर दिया और शराब के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ना चाहेंगे, मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वाहन जांच चलाई गई और बक्सर ज़िले में लगातार एक दिन 3 लाख और दूसरे दिन 2 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। हालांकि दोनों ही केसेस में जो पीड़ित पक्ष है उनका ये कहना है कि ज़मीन खरीदारी करने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए वो पैसा लेकर जा रहे थे, लेकिन चुनावी माहौल है और चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया है कि इस चुनाव में पैसे की
लेन देन ना हो, पैसे से वोट की खरीद फरोख्त ना हो, इसका पुलिस को ख्याल करना है। और इसी के मद्देनज़र पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और कोई भी अगर बड़ी रकम प्राप्त की जा रही है तो उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ना चाहेंगे कि राजपुर के संगराव मठिया के पास एक ईंट लदा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था, लेकिन रास्ता इतना ख़राब था कि गड्ढे में चक्का पड़ गया और ट्रैक्टर पलट गई। संयोग ये रहा कि उस वक्त सड़क के किनारे से कोई व्यक्ति या कोई दूसरे वाहन वाले नहीं जा रहे थे, अन्यथा जितनी ईंटें ज़मीन पर गिरी, अगर उतनी ईंटें किसी व्यक्ति या वाहन पर गिरे होते तो निश्चित तौर पर बड़ी दुर्घटना हो सकता था। लोगों ने ये बताया कि सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि आए दिन ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। अभी तो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में तो प्रत्याशी हर जगह पहुंच रहे हैं। यदि आपके यहाँ भी प्रत्याशी पहुँचे तो ज़रूर आप उनको ऐसे सड़कों का दीदार कराएं ताकि उनको पता चले कि चुनाव जीतने के बाद ये तो अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन जो इनको जिताते हैं वो कहाँ रहते हैं और किस परिस्थिति में रहते हैं। आप जनता हैं, आप अपने अधिकार को पहचानें और अपने अधिकारों का सदुपयोग भी आप करें। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुँचाया। बीच में कभी कभी अनियमितता आ जाएगी, व्यस्तता के कारण हम समाचार ना अगर बना पाए तो इसके लिए खेद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे लगातार आपके बीच बने रहें। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, आपके लोगों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।